So good morning students, welcome to the day 2 of trial balance. आप सोचिए ऐसा डिस्कशन जो हम बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आप कुछ भी कहें, सबसे पहले जर्नल, देन लेजर, देन ट्रायल बैलेंस. क्वेश्चन आपके सामने, ओनली 6 पॉइंट्स आर देयर. जिस हद तक हम कंप्लीट कर सकते हैं हम कंप्लीट करेंगे, रिमेनिंग अप टू यू. टोटल मैच होगा. और मैं आप सबके सामने एक अच्छी बात बताना चाहता हूं. यस्टरडे आई रिसीव्ड अ कॉल फ्रॉम उशान. ही मैसेज्ड मी कि सर मेरा आंसर नहीं आया. इसने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया जो कल मैंने आपको दिया था टास्क. मैंने कहा बेटा थोड़ा सा संघर्ष कर, एक बार अपनी गलती ढूंढ, थोड़ा सा ट्राई कर, क्योंकि ये टीचर के लिए भी इजीली पॉसिबल नहीं है कि पूरा आंसर आपको सॉल्व करके इजीली बता पाए, वो भी रैंडम क्वेश्चन जो हमने अचानक से बनाया था खुद ने, राइट? बिकॉज इट टेक्स टाइम. लेकिन जस्ट आफ्टर फ्यू मिनट्स इसका मैसेज आया वापस कि सर मुझे मेरा एरर मिल गया है और मेरा आंसर करेक्ट आ गया है. तो शान, रेज योर हैंड अगर आपने पूरा कॉन्वर्सेशन सुना. यस सुशान, क्लैपिंग फॉर यू बेटा, क्लैपिंग. और आप सभी के लिए जिन्होंने ट्राई किया, अब ये क्वेश्चन भी आप ट्राई कीजिए. और अगर हमें मौका मिला तो हम एक और क्वेश्चन आपको कभी कभी टास्क देंगे. नहीं तो आप सभी खुद ये काम कर सकते हैं कि रेंडमली कोई भी 10 पॉइंट्स दिए आपने, 5-6 क्यों, 10 पॉइंट्स लीजिए. आपकी बुक में जो भी नॉर्मल पॉइंट्स आपको लगते हैं, बस ध्यान ये रखना कैश कम नहीं होना चाहिए. कल को आप ऐसा करें, बिजनेस स्टार्ट किया विद अ कैश ऑफ 10,000 और आप कैश में गुड्स परचेज कर रहे हैं 50,000, वो पॉसिबल नहीं हो सकता. आप जब भी देखिए, मेरा पहला पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ ₹4 लाख. एटलीस्ट लाखों में बात करनी चाहिए कैश बैंक की, ताकि जब आप पेमेंट करें आपका आंसर पॉजिटिव रहे, क्योंकि कैश कभी माइनस में आ नहीं सकता. चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर सेकंड. फर्स्ट पॉइंट, बिजनेस स्टार्टेड विद द कैपिटल ऑफ ₹4 लाख. अब देखिए, क्योंकि अब एक्स्ट्रा क्लास रेगुलर नहीं चलेगी बेटा, आप जर्नल भी आपका यहीं पर कवर अप हो रहा है. आप देखिए जर्नल भी कवर अप हो रहा है विद गुड पॉइंट्स. अच्छे अच्छे पॉइंट्स हमने जर्नल में भी ले लिए, ताकि जर्नल भी जिसका कॉन्फिडेंस अच्छा नहीं है, अब ले लीजिए कॉन्फिडेंस. फर्स्ट पॉइंट का आंसर, कैपिटल लगाया 4 लाख, जिसमें से 150 आपने बैंक कर दिया. द आंसर विल बी, सोचिए क्या आंसर होगा. जर्नल in the books of journal in the books of sorry journal in the books of, जो भी बिजनेसमैन का नाम है, प्रोप्राइटर का नाम है, आप लिख सकते हैं. नहीं गिवन तो डॉट डॉट डॉट, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले रुपीस का सिंबल, फर्स्ट ए एंट्री का आंसर. कैश अकाउंट डेबिट. और आप में से जो स्टूडेंट जर्नल कर ले, तुरंत लेजर स्टार्ट कर देना बच्चों. कैश अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट. कैपिटल आपने टोटल इन्वेस्ट किया है 4 लाख रुपीस. वी हैव इन्वेस्टेड टोटल कैपिटल 4 लाख. उसमें से 150 आपने कहा किया, बैंक कर दिया, यानी कि बैंक में डिपॉजिट. और कैश कितना, 250. गॉट इट स्टूडेंट्स? ये हुआ ए पॉइंट का आंसर. नाउ कमिंग फर्दर टू पॉइंट नंबर सेकंड. क्या है सेकंड पॉइंट, बताइए बच्चों. गुड्स परचेज किया रवि से अंडर 2% कैश डिस्काउंट. क्योंकि कितना भी हम अकाउंट्स पढ़ ले, कहीं ना कहीं बच्चा टीडी सीडी में कंफ्यूज होता है. ये ट्रांजैक्शन कैश में है, ये बात कंफर्म है. ये ट्रांजैक्शन किस में है, कैश, बिकॉज ऑफ द वर्ड कैश डिस्काउंट, राइट? एंट्री करें. परचेज अकाउंट डीआर 40,000, परचेज अकाउंट डीआर 40,000. ट्रेड डिस्काउंट नहीं है, इसलिए ऑफिशियली जितना भी अमाउंट है एज इट इज शो करना पड़ेगा. परचेज अकाउंट डीआर 40,000 टू कैश अकाउंट, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस. टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट, टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट. हाउ मच डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड? सर 2%. हाउ मच डिस्काउंट वी हैव रिसीव्ड? 2% डिस्काउंट, राइट? और वो डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है. ये डिस्काउंट हमारे लिए प्रॉफिट है. वेलकम यशवर्धन, वेलकम. रेज योर हैंड बेटा अगर आपको आवाज बराबर आ रही है तो. 40,000 का 2%, 800. यस बेटा, वेरी गुड. देखिए जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों साथ साथ चल रहा है, बिकॉज रेगुलर अब एक्स्ट्रा क्लास पॉसिबल नहीं हो पाती डेली. जिस दिन हम लेंगे डेफिनेटली वी विल इन्फॉर्म यू इन एडवांस. और आप सबके लिए भी अब ये टास्क नया एड ऑन हो चुका है कि डेली JLT एक साथ कीजिए, JLT एक साथ कीजिए आप, राइट? सेकंड ट्रांजैक्शन जो अभी अभी हमने पढ़ा, गुड्स परचेज किया था, परचेज अकाउंट डेबिट किया 40,000 से,
कैश पे किया कितना हमें नहीं पता सर, बिकॉज हमें ये पता है कि 40,000 में से 2% हमें क्या मिल गया, कैश डिस्काउंट, राइट। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट क्रेडिट में आता है। गॉट इट बच्चों। आइए पॉइंट नंबर सी की और बेटा देखिए 2 पॉइंट ही कवर अप किए, किसी का कुछ लॉस नहीं हुआ है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं जल्दी से। थर्ड पॉइंट अच्छा पॉइंट है, देखिए जर्नल का भी रिवीजन हो रहा है एज वेल एज लेजर भी हो जाएगा, ट्रायल बैलेंस हम कर ही लेंगे साथ में। गुड्स कॉस्टिंग 6,000 सोल्ड टू अवी, नाम आ गया। इशूड इनवॉइस, बच्चा कंफ्यूज होता है सर ये इनवॉइस क्या, अरे बिल बनाते हैं ना जो हम, सेलिंग प्राइस इज नोन एज इनवॉइस प्राइस। जब हम सेलिंग प्राइस डिसाइड कर रहे थे तो हमने क्या किया, कॉस्ट में 33 1/3% प्रॉफिट ऐड किया, और ये बात अभी को नहीं बताई हमने, कस्टमर को नहीं बताई। हमने गुड सोल्ड किया जिसकी कॉस्ट हमें पता है कितने रुपीस है, 6,000। प्रॉफिट कितना अटैच किया, 1/3। 6,000 का 1/3 कितना होगा बच्चों, 2,000। इट मींस जो इनवॉइस प्राइस बनाएंगे हम, वो कितना बनाएंगे, वो कितना होगा स्टूडेंट्स, 8,000। लेकिन कस्टमर हिंदुस्तान का था, वो क्या बिना डिस्काउंट के तो मैं मानूंगा ही नहीं, उसने हमसे 10% कौन सा डिस्काउंट ले लिया, ट्रेड डिस्काउंट, which is not at all shown in the books of accounts। तो फाइनली आप क्या करेंगे सर, 8,000 में से 10% टीडी माइनस कर देंगे, which becomes 800। तो ऑफिशियल ट्रांजैक्शन कितने रुपीस से शो करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। सुनिएगा ध्यान से, वापस से सुनना ध्यान से। हमें पता है कॉस्ट 6,000 है, कस्टमर को नहीं पता, हमने इसमें 1/3 प्रॉफिट अटैच किया और सेलिंग प्राइस बोला कस्टमर को अभी को 8,000। अभी ने कहा भैया तुम्हारा पुराना कस्टमर हूं, बल्क में सामान लेता हूं मैं। अब आप ये मत सोचिए 8,000 बल्क नहीं है, एक चिप्स के पैकेट की बात करो 10 रुपीस के, तो 8,000 का गुड्स बल्क में ही माना जाएगा। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट आल्सो एंड द प्राइस आल्सो। हमने फाइनली उसको 8,000 बताया, जिसमें से 10% उसने टीडी लिया। फाइनल सेल्स प्राइस बना 7,200। क्रेडिट सेल है क्योंकि कस्टमर का नाम आ चुका है और कैश वर्ड कहीं पे भी नहीं लिखा। द एंट्री विल बी अवी डीआर टू सेल्स अकाउंट, अवी डीआर टू सेल्स अकाउंट। चेक कीजिए, अवी अकाउंट नहीं लिखा मैंने, आप चाहें तो अपोस्ट्रोफी एस लगा के लिख सकते हैं। अवी डीआर टू सेल्स अकाउंट 7,200, 7,200, राइट स्टूडेंट्स, गॉट इट। आगे चलें डी पॉइंट की और जल्दी से आ जाइए। डी पॉइंट क्या कह रहा है, डी पॉइंट अच्छा पॉइंट है, फर्नीचर परचेज किया। सर ये तो बहुत इजी है, इंक्लूडिंग 25% फॉर डोमेस्टिक यूज। डोमेस्टिक यूज आ गया बच्चों, डोमेस्टिक यूज, डोमेस्टिक यूज मींस फॉर पर्सनल यूज, जिसके लिए ड्राइंग्स अकाउंट ओपन होता है। यानी कि वैसे तो आप फर्नीचर आपने दुकान के लिए खरीदा, बट इसमें कुछ फर्नीचर आपके घर पे चला गया, कोई बात नहीं चलता है। तो सर 75% अमाउंट फर्नीचर की बिजनेस में शो करेंगे, विच विल बी 22,500, राइट। आइए एंट्री चेक करते हैं। फर्नीचर अकाउंट दिया, एसेट का रूल आपको पता है ना बच्चों, फर्नीचर अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट दिया, ड्राइंग्स अकाउंट दिया टू कैपिटल अकाउंट। सॉरी टू कैपिटल नहीं लिख सकते हम, नॉट एट ऑल पॉसिबल। टू में क्या लिखना होगा स्टूडेंट्स हमें, कैश, बिकॉज कैश इज गोइंग आउट फ्रॉम द बिजनेस। हाउ मच कैश इज गोइंग आउट, 30,000। बट सर इसमें से 25% फर्नीचर पर्सनल यूज के लिए खरीदा, और पर्सनल यूज का नाम आते ही हम क्या करते हैं, ड्राइंग्स अकाउंट दिया, तो ड्राइंग्स को डीआर कर दीजिए बच्चों। 25% मीन 7,500, और फर्नीचर डेबिट होगा 22,500, ट्रांजैक्शन डन, गॉट इट। देखिए धीरे धीरे मजा आने लगा आपको। जब आप पहले स्टार्टिंग के फर्स्ट वीक में थे जर्नल के, तब आपको कितना टेंशन था। आज आप में से कितने बच्चों को अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आ चुका है जर्नल में? प्लीज रेज योर हैंड विद ऑनेस्टी, प्लीज रेज योर हैंड विद ऑनेस्टी। पहले दिन के कंपैरेटिव बात कर रहा हूं मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट डे ऑफ जर्नल। जब पहले वीक में आप कितना टेंशन में थे कि सर क्या है जर्नल, सर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। What you are feeling as of now, be honest। जब आपने पहले दिन स्टार्टिंग में जर्नल देखा था, कितना टेंशन में थे आप। आज आप काफी आई थिंक कंफर्ट जोन में हैं। और ये क्यों है पता है बेटा, ये मेरे नहीं, आपके नहीं, हम दोनों के एफर्ट्स हैं बेटा, और आपके एफर्ट्स ज्यादा हैं सच में। आप डेली बेसिस पर घर पे एफर्ट्स कर रहे हैं और इसलिए आपको अच्छा लग रहा है। वेरी गुड।
चलते हैं आगे नेक्स्ट एंट्री की ओर। वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड। आइए नेक्स्ट एंट्री। 4 पॉइंट कर चुके हैं, बस 2 पॉइंट बचे हैं। सैलरी पेड 4000। देखिए पॉइंट्स इतने भी इजी नहीं है बेटा। सैलरी पेड 4000, आउट ऑफ विच 25% इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। देखिए स्टार मार्क वाला पॉइंट है बेटा। ये 2 तरीके से कर सकते हो इसको आप, या तो 2 एंट्रीज कीजिए या 1 एंट्री, दोनों ऑप्शन करेक्ट है। अगर 2 एंट्री करना चाहते हैं तो आइए मैदान में, चलते हैं 2 एंट्री की ओर। सबसे पहले सैलरी पे की 4000, इसका आंसर करते हैं। ठीक है, ई पॉइंट का आंसर। आइए ई पॉइंट का आंसर। ई पॉइंट में भी ए एंट्री, फर्स्ट एंट्री मींस सर सैलरी एक्सपेंस है, सैलरी अकाउंट दिया। एक कंसेप्ट भी आपको इसके थ्रू पता चलेगा। हाउ मच ओवरऑल सैलरी वी हैव पेड? सर 4000 रुपीज। ये लीजिए 4000। सर रुकिए, सर रुकिए, एक एंट्री और होगी सर इसके अंदर। सर इसमें से कुछ सैलरी नेक्स्ट ईयर की है, विच इज नोन एज प्रीपेड सैलरी। और अकाउंट्स का रूल कहता भी एक ही बात है बच्चों, कि हमें अकाउंट्स में हमेशा एक्चुअल एक्सपेंसेस शुड बी डेबिटेड। कौन से एक्सपेंसेस को डेबिट करना चाहिए हमें? एक्चुअल एक्सपेंसेस। तो सर एक्चुअल एक्सपेंसेस तो 4000 है ही नहीं, क्योंकि सर इसमें से 25% अमाउंट नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है। सर नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड, तो एक और एंट्री पास कर देते हैं ना। किसने मना किया बच्चों? आइए नेक्स्ट एंट्री देखिए। सर प्रीपेड सैलरी हमारा असेट होता है, और असेट को हम डेबिट में लिखते हैं। प्रीपेड सैलरी अकाउंट डीआर, टू सैलरी अकाउंट 1000 1000, 25% of 4000, 25% of 4000 which will be 1000 1000, right students? Got it? चलें आगे। आइए नेक्स्ट एंड लास्ट। वैसे आप इस पॉइंट के थ्रू एक नॉलेज भी आपको मिला। क्या नॉलेज मिला? चेक कीजिए। सर सैलरी डीआर कितने से दिख रहा है? 4000। और सैलरी सीआर कितने से दिख रहा है? 1000। ऑटोमेटिकली 1000 का सैलरी कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स। ऑटोमेटिकली 1000 का सैलरी क्या हो गया स्टूडेंट्स? कैंसिल। स्टूडेंट्स इसका सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, जो ईशान ने भी बताया, बिल्कुल करेक्ट था। सैलरी अकाउंट डीआर 3000, prepaid salary account year 1000, and two में cash is going out from the business 4000, क्योंकि कैश तो 4000 जा रहा है, ये तो कंफर्म है स्टूडेंट्स। चलिए आगे चलते हैं लास्ट पॉइंट की ओर। चलिए स्टूडेंट्स आइए देखिए मजेदार पॉइंट जो आपके पेपर में 100% आना ही आना है, कंफर्म आना है, कंफर्म। गुड्स लॉस्ट बाय फायर 5000, आग लग गई। इंश्योरेंस कंपनी एक्सेप्टेड एंड पेड फॉर 90% अमाउंट। इंश्योरेंस कंपनी ने आपको 90% दिया। तो पहला तरीका ऑफ लॉस में कौन सा बताऊंगा, जिसमें 3 एंट्रीज होती है, और सिंगल एंट्री वाला तरीका आपको आता है। 5000 का गुड्स लॉस हुआ, लॉस बाय फायर। इंश्योरेंस कंपनी ने कितना अग्री किया और पे किया? 90%। आइए 3 एंट्रीज करते हैं। आइए स्टूडेंट्स, फिफ्थ के अंदर 3 एंट्रीज, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। करें स्टार्ट। 5000 की गुड्स में आग लगी थी, आग लग गई आग। हम बोलते भी हैं डायलॉग, लॉस बाय फायर अकाउंट डीआर। यशवर्धन सोचो बेटा ध्यान से, ये इंपॉर्टेंट ट्रांजैक्शन है। लॉसेस को हम डीआर करते हैं, और आग किस में लगी? आग किस में लगी बच्चों बताइए? वेदांश आग किस में लगी? सर गुड्स में लगी। परचेज हमेशा डेबिट होता है। आशीष अगर आप सुन रहे हो मेरी आवाज, तो आपको अगर ये बेसिक रूल ध्यान हो, परचेज हमेशा डेबिट होता है। यस अवोन, परचेज हमेशा डेबिट होता है। बट अगर गुड्स में कभी भी लॉस हो जाए तो हम परचेज को क्या कर देते हैं? क्रेडिट। कितने रुपीस में, कितने रुपीस का गुड्स डिस्ट्रॉय हो गया फायर से? 5000। अब हम क्या करेंगे? सर इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे। मांग ले पैसे, कुशाग्र पैसे मांग ले। कितने मांगेंगे मनीष? पूरे 5000 रुपीस। तो इंश्योरेंस कंपनी से हम 5000 मांग रहे हैं। जस्ट लाइक डेटर, इंश्योरेंस कंपनी एक प्रकार से हमारी डेटर की तरह बन गई। उनके लिए लायबिलिटी क्रिएट हो गई कि उन्हें पैसे देना है। जस्ट लाइक डेटर। देखिए जस्ट लाइक डेटर, एक्चुअल में नहीं बोल रहा हूं, जस्ट लाइक डेटर, राइट गर्व? अब हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांगेंगे, और कितने मांगेंगे बच्चों? सर पूरे 5000 मांगेंगे। सर क्यों मांगेंगे? बिकॉज ऑफ लॉस बाय फायर, यानी कि लॉस बाय फायर
डेबिट से, लॉस बाय फायर, डेबिट से कहां आ जाएगा, क्रेडिट टू लॉस बाय फायर। वी हैव अ रीजन, लॉस बाय फायर को डेबिट से हमने कहां लिख दिया बच्चों, क्रेडिट। राइट नीरज, राघव क्लियर है? लॉस बाय फायर डेबिट से कहां आ गया, क्रेडिट, और लॉस बाय फायर से लॉस बाय फायर का अकाउंट कैंसिल हो गया। इसका नरेशन हम मानते हैं कि इंश्योरेंस से अमाउंट ड्यू हो चुकी है, बीइंग अमाउंट ड्यू टू इंश्योरेंस कंपनी। मिला नहीं है अभी तक पैसा, मिला नहीं है, अभी ड्यू हुआ अमाउंट, हाउ मच, 5000। और सबसे इंपॉर्टेंट एंट्री जो आती है वो है एंट्री नंबर 3, जहां हम इंश्योरेंस कंपनी से पैसे रिसीव कर रहे हैं। कैश कभी नहीं देती इंश्योरेंस कंपनी, आपके अकाउंट में प्लस करती है। बैंक अकाउंट दिया with how much rupees, sir, 90%, how much percent, 90%, 5000 का आग लगा, इंश्योरेंस कंपनी अग्री कर रही है हाउ मच, 90% देने के लिए। तो 90% कितना होगा, 4500। ये पैसे किसने दिए, इंश्योरेंस कंपनी ने। अब एक बात बताइए, आपने अकाउंट कितने रुपीस से ओपन किया था इंश्योरेंस कंपनी का, सर 5000 से ओपन किया था, तो क्लोज भी कितने रुपीस से करोगे, 5000 से करेंगे सर, वेरी सिंपल। तो आइए, इंश्योरेंस कंपनी डीआर 5000, सीआर भी 5000, सर लेकिन पैसे तो कम दिए हैं इंश्योरेंस कंपनी ने, 500 रुपीस का लॉस हो गया। क्या ऐसा लॉस रोज रोज होता है, नहीं होता। दैट्स व्हाई इस लॉस को हम कौन से अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ब्रैकेट में हम लिख भी सकते हैं कि हमें कुछ अमाउंट का लॉस हो गया। डन बच्चों, वी हैव अचीव्ड जर्नल। नाउ आवर टास्क, हमारे पास 20 मिनट्स है, उसमें हमें सबसे पहले स्टार्टिंग करनी है लेजर अकाउंट्स की। लेजर अकाउंट्स 100% आप में से बहुत से बच्चे ऑनेस्टी से ट्राई करेंगे और ट्रायल बैलेंस भी अचीव करके मुझे आंसर भेजेंगे। चलिए फर्स्ट पेज पे जरा एनालिसिस कीजिए जल्दी से, कितने अकाउंट्स ओपन होंगे, जल्दी से एनालिसिस कीजिए। अग्री कर रहे हैं 9 अकाउंट्स के लिए, राइट बच्चों? 9 के बाद आगे चले, सैलरी, प्रीपेड सैलरी, लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, पी एंड एल, 14 लेजर अकाउंट। अग्री कर रहे हैं तो रेज योर हैंड कर दीजिए बच्चों, ताकि हम लेजर स्टार्ट करें। इफ यू आर रेडी कि हाँ सर 14 लेजर अकाउंट बनेंगे 100% परफेक्ट। आप सोचिए, आप जर्नल के साथ साथ लेजर का भी रिवीजन कर रहे हैं, नॉट ओनली जर्नल। यशवर्धन, जितने भी डिफरेंट सेपरेट सेपरेट आपको अकाउंट्स दिख रहे हैं बेटा, उन सभी का लेजर अकाउंट ओपन होगा, बट वन अकाउंट वन टाइम। एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ लेजर, क्या ऑब्जेक्टिव है सर? एक ही ऑब्जेक्टिव है, ईच एंड एवरी इंडिविजुअल अकाउंट का बैलेंस पता लगाना। क्यों पता लगाना? क्योंकि उसके बाद हम समरी पता लगाएंगे ट्रायल बैलेंस में, और उसकी हेल्प से बेटा ट्रेडिंग पी&एल बैलेंस शीट बनाएंगे, जिसके थ्रू हमें पता चलेगा कितना प्रॉफिट हमने अर्न किया है पूरे साल में, हाउ मच प्रॉफिट वी हैव अर्न इन द एंटायर ईयर। गॉट इट स्टूडेंट्स? ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं हम लेजर अकाउंट की ओर। पहला अकाउंट कौन सा है याद करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। कैश, बैंक, कैपिटल, परचेज। कैश, बैंक, कैपिटल, परचेज। लाइंस कितनी छोड़नी है ये अच्छी खासी आप प्रैक्टिस कर चुके हैं। आपको थोड़ा सा क्वेश्चन ओवरव्यू लेना पड़ता है, चेक करना पड़ता है बच्चों कि कितना और हमें इसमें कितनी बार ये अकाउंट डेबिट में क्रेडिट में दिख रहा है, उस हिसाब से आपको लाइंस छोड़नी है और फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, और जब 2-3 क्वेश्चन आप कर भी लेंगे तो आपको एक्सपीरियंस भी हो जाएगा बच्चों की ज्यादा लाइन भी नहीं छोड़नी हमें, राइट? 4 अकाउंट्स लिख दिए हमने। नाउ डिस्काउंट रिसीव, अवी, सेल्स। डिस्काउंट रिसीव, अवी, सेल्स। डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। मेरी स्पीड आई थिंक इतनी फास्ट नहीं है,
बिकॉज हम ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं। तो चाहे तो आप भी अपने रजिस्टर में सेम टाइम एटलीस्ट नेम्स तो लिख ही सकते हैं, और फॉर्मेट डमी बना देना। किसने कहा ओरिजिनल फॉर्मेट अभी क्लास में बनाना है? अभी ऑनलाइन में आप रफ फॉर्मेट बना सकते हैं एक बार टेम्परेरी, बिकॉज अगर साथ साथ क्वेश्चन फिनिश करना है अच्छे बच्चों की तरह तो थोड़ा सा पॉपअप करना पड़ेगा। डिस्काउंट अभी सेल्स हो चुका है। नाउ फर्नीचर, ड्राइंग्स और सैलरी। फर्नीचर, ड्राइंग्स, सैलरी। फर्नीचर, ड्राइंग्स, सैलरी अकाउंट, और सैलरी अकाउंट के बाद प्रीपेड सैलरी अकाउंट। राइट स्टूडेंट्स, चलें आगे वापस से। प्रीपेड सैलरी के बाद कौन सा अकाउंट ओपन होना है चेक करते हैं। सर अब 3 ही अकाउंट बचे हैं। लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, P&L। लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, P&L। लॉस बाय फायर, इंश्योरेंस कंपनी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। राइट बच्चों, अब आ जाए उसी सिस्टम पे। DRCR, DR, DR, DR लिखना कंपलसरी है। CR, CR, CR। आगे आइए वापस से। GR, GR, DR, CR, CR, CR। आगे चलें, चलिए। DR, DR, DR ये लिखना होता है बच्चों आपको, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। CR। नेक्स्ट, डेबिट, डेबिट, क्रेडिट, क्रेडिट, DR, 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 CR, CR, CR। चलिए अब जल्दी से अपने मन में आपको आंसर देना है विद ऑनेस्टी, और अपने आप को ही पता लगाना है, अपने आप को जज करना है कि कितना कॉन्फिडेंस जनरेट हुआ, किस किस अकाउंट के आगे मैं टिक लगा रहा हूं, ये आपको सोचना है। कौन कौन से लेजर अकाउंट क्लोज होंगे, चलिए रिसर्च करते हैं जल्दी से। यस, कैश अकाउंट बिल्कुल राइट मार्क होगा, क्लोज होगा, बिल्कुल सही है। बैंक अकाउंट बिल्कुल सर राइट मार्क होगा, क्लोज होगा। असेट है। कुशागर क्लियर है? आई थिंक कुशागर का या मौसम का कल मैसेज भी आया था, कॉल भी आया था कि सर कौन से अकाउंट्स क्लोज होते हैं। आई थिंक अब आप और अच्छे से कॉन्फिडेंटली क्लास अटेंड कर पा रहे हैं और अब घर पे भी मेहनत कर पाएंगे बेटा, राइट? कि कौन कौन से लेजर अकाउंट क्लोज होते हैं। परचेज अकाउंट क्लोज नहीं होगा। डिस्काउंट रिसीव क्लोज, डिस्काउंट रिसीव क्लोज नहीं होगा, राइट बच्चों? देन अभी 100% क्लोज होगा, बिल्कुल सर, क्योंकि या तो डेटर होगा या क्रेडिटर होगा, क्लोज तो होना ही है सर। देन सेल्स अकाउंट क्लोज नहीं होगा। फर्नीचर अकाउंट बिल्कुल क्लोज होगा। ड्राइंग्स अकाउंट क्लोज नहीं होगा। देन सैलरी अकाउंट नहीं होगा। व्हाट अबाउट प्रीपेड सैलरी? सर बिल्कुल क्लोज होगा, 100% क्लोज होगा सर, असेट है, असेट। लॉस बाय फायर नहीं होगा, नाम में ही लॉस दिख रहा है। इंश्योरेंस कंपनी होगा, क्यों होगा सर? क्योंकि या तो हमारी डेटर है या हमारी क्रेडिटर है, सिंपल सी बात। P&L क्लोज नहीं होगा। अब देखिए, अगर मैं ये मान रहा हूं कि आपने लेजर कंप्लीट कर लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे? सर ट्रायल बैलेंस बनाएंगे एज ऑन। नंबर 1 कॉलम सीरियल नंबर, देन नेम ऑफ लेजर अकाउंट्स, देन LF जो ब्लैंक रहता है, देन डेबिट, देन क्रेडिट, राइट स्टूडेंट्स? और इसके अंदर सबसे पहला काम क्या होता है? सर सारे लेजर अकाउंट्स के नाम लिख देना। तो सबसे पहले मैं सीक्वेंस लिख देता हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, राइट बच्चों? 14 लेजर अकाउंट्स हुए हैं, जिसमें सबसे पहले कौन सा था स्टूडेंट्स बताइए? सर सबसे पहले था कैश अकाउंट, देन बैंक अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट था सर, देन परचेज अकाउंट था। चलिए चारों तो हमने लिख दिए। देखिए, कैश अकाउंट लिख दिया, बैंक लिख दिया, कैपिटल लिख दिया, परचेज लिख दिया। अब डिस्काउंट रिसीव्ड, अवी सेल्स, डिस्काउंट रिसीव्ड,
डिस्काउंट रिसीव्ड, अवी सेल्स। अभी क्या आगे नहीं लिख रहा, लिखना चाहते हैं तो अवीस अकाउंट। चलिए सेल्स तक का लिख दिया बेटा, आगे चलें आगे चलें आगे चलें, जितना नॉलेज भी ले पाए अच्छा ना। भले अकाउंट क्लोज हो रहा है या नहीं हो रहा, उसका बैलेंस 100% ट्रायल बैलेंस में जाएगा, जैसे भी जाएगा वो हमने आपको कल भी बताया था, आज भी बताएंगे, डोंट वरी। डिस्काउंट रिसीव, अवी सेल्स, देन फर्नीचर, ड्राइंग्स, सैलरी। फर्नीचर, ड्राइंग्स, सैलरी। सैलरी के बाद था प्रीपेड सैलरी। इसके बाद क्या था बच्चों, याद कीजिए, लॉस बाय फायर अकाउंट। इसके बाद इंश्योरेंस कंपनी, और लास्ट था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। लॉस नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। चलिए मैंने ट्रायल बैलेंस का काम तो मैक्सिमम कंप्लीट करा दिया स्टूडेंट्स, मैंने ट्रायल बैलेंस का काम पूरा करा दिया। अब केवल आपका जो टास्क बचता है यहां पर, योर टास्क is to find out the balance. Your task is to find out the balance. बच्चों आपने जितने भी जर्नल अकाउंट्स पढ़े, आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर ये काम कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। बट ऐसे कोई रैंडम क्वेश्चन मत लेना कि जहां पे सीधा पहला पॉइंट ही गुड्स परचेज है, गुड्स सोल्ड है। एक प्रॉपर क्वेश्चन लेना जहां बिजनेस स्टार्ट हो, पूरा कैश बैंक या कैश हो एटलीस्ट, अच्छा खासा जितना भी आप चाहें, और फिर आप क्वेश्चन के 5 से 6 पॉइंट लीजिए, 10 पॉइंट लीजिए, 20 पॉइंट्स लीजिए। 100% अगर जर्नल सही किया, लेजर सही किया, ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच होगा ही होगा 100%। और नेक्स्ट क्लास में ट्रायल बैलेंस का ऐसा डिस्कशन मैं आप सबके साथ करने वाला हूं, आप वंडर करेंगे और आप कहेंगे सर आज की क्लास में मजा आ गया। मैं अभी से कमिटमेंट कर रहा हूं आप सभी को, भले यशवर्धन ने अभी तक ट्रायल बैलेंस अच्छे से सीखा भी नहीं होगा, लेकिन अगर इसको बेसिक्स भी आता है तो मैं आप यशवर्धन आपको कमिटमेंट दे रहा हूं कि नेक्स्ट क्लास जो ट्रायल बैलेंस की मैं कराने वाला हूं, एक डिफरेंट स्टाइल में कराने वाला हूं, वो भी आपके कोर्स का पार्ट है। और उसके बाद आप कहेंगे सर आज तो मजा आ गया। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं टू ऑल ऑफ यू, बस एक ही चीज की रिक्वायरमेंट है, हल्का फुल्का बेसिक्स, एकदम लाइट सा बेसिक भी अगर आपको आता है ना, तो आप 4 नंबर का अगर क्वेश्चन आता है ट्रायल बैलेंस का, तो यशवर्धन आपकी बात कर रहा हूं बेटा, 3 नंबर मिनिमम आप पे ले आओगे। अब आप भी 3 ले आओगे तो बाकी 4 के 4, क्योंकि आपने थोड़ा लेट ज्वाइन किया, इसको पॉजिटिव लीजिए, कोई टेंशन नहीं है बेटा, बी पॉजिटिव, राइट। तो योर टारगेट, योर टास्क इज टू फाइंड आउट द बैलेंस, और उस बैलेंस को कैलकुलेट करने के लिए हमें लेजर कंप्लीट करना पड़ेगा। तो जिस हद तक हम लेजर कर सकते हैं कंप्लीट करते हैं, अदरवाइज ये काम आप इजीली कर सकते हैं। चलिए आइए लेजर स्टार्ट करते हैं, आगे कंटिन्यू करते हैं बेटा। हाँ जी, सबसे पहले जर्नल में आते हैं, बताइए जल्दी से। कैश आपको डेबिट दिख रहा है कितने से, 250, बैंक डेबिट कितने से दिख रहा है, 150, कोई दिक्कत नहीं है सर। कैश डीआर 250 है, हम भी कैश के डीआर में 250 लिख देंगे और बैंक के डीआर में 150 लिख देंगे। आइए कैश के डीआर में 2,50,000, बैंक के डीआर में 1,50,000। कंडीशन एक ही है लिखते समय, अगर इसके रिवर्स में एक ही अकाउंट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और इसके अगेंस्ट में सर एक ही अकाउंट है जिसका नाम है कैपिटल। कैश अकाउंट के अपोजिट साइड में एक ही अकाउंट था, दैट वाज कैपिटल, हमने बिंदास लिख दिया बिना कुछ सोचे समझे। फिर बैंक के अंदर भी, बैंक के रिवर्स में भी एक ही अकाउंट था कैपिटल, वो भी हमने लिख दिया सर, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन कैपिटल अकाउंट के अंदर आपको क्या क्या दिख रहा है, देखिए जिगजैग, जिगजैग यही चीज है लेजर। जब आप कैश के अंदर कैपिटल लिख रहे हैं, बैंक के अंदर कैपिटल लिख रहे हैं डेबिट साइड में, तो कैपिटल के अंदर इसका इंपैक्ट कहां आएगा, क्रेडिट साइड में। कौन सी साइड में आएगा स्टूडेंट्स, क्रेडिट साइड में, राइट। बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट, बाय कैश अकाउंट, बाय बैंक अकाउंट। कैश कितना 2,50,000, बैंक कितना 1,50,000। देखिए अगर एक छोटा बच्चा है वो कहेगा सर कैपिटल के सीआर में तो 4 लाख रुपीज है सर, सर कैपिटल के सीआर में तो 4 लाख है, आपने तो 4 लाख लिखा ही नहीं है। बिल्कुल सही है बेटा, मैंने नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, जरा दिमाग से सोच के बताइए, क्यों नहीं लिखा बच्चों? क्योंकि सर कैपिटल को कौन कौन रिप्रेजेंट कर रहा है,
कुछ कैश और कुछ बैंक। दिस इज द रीजन। इस हिसाब से आप लेजर कंप्लीट कर सकते हैं। स्टिल आई एम वर्किंग, डोंट वरी, वी हैव टाइम, हम कर रहे हैं मेहनत साथ में, डोंट वरी। चलिए आइए, हमने कैश, बैंक, कैपिटल तीनों अकाउंट में पोस्टिंग कर दी। फर्स्ट एंट्री में 100% पोस्टिंग हो चुकी है। सेकेंड एंट्री देखिए, परचेज डीआर कितने से है? 40,000। तो सर हम भी परचेज के डीआर में 40 लिख देंगे। यशवर्धन ये भी आप सीख सकते हो बच्चे। आपको जर्नल में टेंशन हो सकता है, बट लेजर आप सभी के लिए एकदम फ्रेश टॉपिक है, आप कर सकते हैं। परचेज डीआर 40,000 से है, मतलब परचेज अकाउंट के डेबिट में 40,000 आएगा ही आएगा। परचेज के डीआर में 40,000 आएगा ही आएगा। लेकिन नाम किस किस का आएगा? जो इसका दुश्मन है, जो इसके रिवर्स साइड में है। और इसके रिवर्स साइड में कौन कौन से दो लेजर अकाउंट है बच्चों? सर कुछ कैश है और कुछ डिस्काउंट है, तो दोनों का नाम लिख दीजिए ना, कहां टेंशन है। परचेज के डीआर में आइए, परचेज के डीआर में लिखते हैं टू कैश अकाउंट, to cash account 39,200, to discount receipt 800। राइट स्टूडेंट्स, ये हमने परचेज अकाउंट के अंदर पोस्टिंग कर दी। अब दिमाग लगाइए जरा, लगाइए दिमाग। परचेज के अंदर आपने डिस्काउंट रिसीव लिखा डेबिट में, तो डिस्काउंट रिसीव के क्रेडिट में किसका नाम आएगा? बाय परचेजेस अकाउंट 800। और परचेज के डीआर में कैश है, तो कैश के सीआर में किसका नाम आएगा? बाय परचेज अकाउंट 39,200। एक अकाउंट में जो चीज डेबिट में आ रही है वो दूसरे अकाउंट में कहां चली जाती है स्टूडेंट्स? क्रेडिट में। गॉट इट? ठीक है, चलें आगे। चलिए अब कैश के क्रेडिट में लिखते हैं बाय परचेज 39,200 रुपीज। बाय परचेजेस। किसी को अच्छा नहीं लगा तो छोटे बच्चों वाला तरीका बता देता हूं, क्यों चिंता कर रहे हो? बाय परचेज 39,200 कैसे हुआ? जरा चेक कीजिए, जरा चेक कीजिए बच्चों। देखिए, कैश अकाउंट क्रेडिट कितने रुपीज से है? 39,200। तो कैश अकाउंट के अंदर पोस्टिंग भी कितने से होगी? 39,200। लेकिन नाम किसका आएगा? परचेज अकाउंट। गॉट इट बच्चों? क्लियर है बच्चों आपको ये चीज? चलिए, यानी कि सेकंड अकाउंट में भी पूरी कंप्लीट पोस्टिंग हो गई। अब बारी है अवी डीआर टू सेल्स। ये तो एकदम बढ़िया, इसमें कोई टेंशन नहीं है स्टूडेंट्स, क्योंकि सिंगल एंट्री है। अभी के डीआर में 7,200 लिखना है, लिख दीजिए। लेकिन नाम किसका लिखेंगे? टू सेल्स अकाउंट। और सेल्स के सीआर में किसका नाम लिखेंगे? बाय अवी। कितना रुपीस? 7,200 रुपीस। गॉट इट स्टूडेंट्स? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। अभी टू सेल्स कंप्लीट पोस्टिंग हो चुकी है स्टूडेंट्स, कंप्लीट पोस्टिंग। अब बारी है डी एंट्री। फर्नीचर डीआर, ड्राइंग्स डीआर, टू कैश। फर्नीचर डीआर में है 22,500, लेकिन इसके अगेंस्ट में केवल एक अकाउंट है, तो कोई टेंशन नहीं है। फर्नीचर के डीआर में 22,500 लिख दीजिए। फर्नीचर के डेबिट में 22,500 लिख दीजिए। नाम किसका लिखेंगे? कैश। और ड्राइंग्स के डीआर में भी 7,500 लिख दीजिए। नाम किसका लिखेंगे? कैश। आइए फर्नीचर डीआर ढूंढिए, ढूंढिए फर्नीचर ढूंढिए। ये देखिए फर्नीचर डीआर 22,500, ड्राइंग सीआर 7,500, लेकिन नाम किसका लिखेंगे? टू कैश, टू कैश। और कैश अकाउंट में पोस्टिंग कहां जाएगी बच्चों? क्रेडिट साइड में। देख रहे हो आप सारे स्टूडेंट्स, अभी आपने डेबिट में लिखा कैश का नाम, तो कैश के क्रेडिट में किस किस का नाम आएगा? फर्नीचर और ड्राइंग्स। आ जाइए कैश के क्रेडिट में पोस्टिंग कर देते हैं बच्चों। आइए बाय, पहले इसको रब करते हैं थोड़ा सा। बाय, अच्छा अच्छे से देख ले ऊपर, ये लीजिए कैश सीआर कितने से है? 30,000। चेक कीजिए कैश सीआर कितने से है? 30। हम भी कैश के क्रेडिट में 30 लिखेंगे, लेकिन नाम किस किस का लिखेंगे? नाम किस किस का लिखेंगे? बाय फर्नीचर, बाय ड्राइंग्स। बाय फर्नीचर 22,500, बाय ड्राइंग्स 7,500।
राइट तो बच्चों आज की क्लास में इतना ही, लेस देन अ मिनट टाइम बचा है. आई एम सजेस्टिंग यू टू प्लीज कंप्लीट द एंटायर क्वेश्चन इन योर रजिस्टर एंड आई विल वेट कि ट्रायल बैलेंस का एटलीस्ट स्क्रीनशॉट आप मुझे भेजें, ट्रायल बैलेंस का स्क्रीनशॉट. राइट स्टूडेंट्स, बाय बाय, ऑल द बेस्ट, एंजॉय कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए बेटा. बाय बाय.